लेकिन कोई भगवान की गलती बताने लगे कि भगवान ने ठंडी बढ़ा दी, भगवान ने बरसात ज्यादा कर दी, भगवान ने गर्मी ज्यादा कर दी, किसका दोष है? नहीं, ये ठंडी ज्यादा, गर्मी ज्यादा, बरसात ज्यादा, ये क्या है? ये इन्हीं 3 प्रकार के तापों में जिन तापत्रय के नाश के लिए बात हो रही है, तापत्रय विनाशाय, आधि दैविक तापों में है, ज्यादा ठंडी, ज्यादा गर्मी, ज्यादा बरसात और कम ठंडी और कम गर्मी, आधि दैविक तापों में से है ये, दैवीय ताप है। लोग कहते हैं दैवीय ताप का मतलब यही हुआ ना कि भगवान ने किया। अरे भगवान ने किया, लेकिन जब हम पाप कर्म करते हैं, मनुष्यों का, जीवात्माओं का पाप इतना अधिक हो जाता है, इसका उदाहरण आप कहेंगे ये कैसे संभव है? कह रहे हैं ना, अभी देखिए दिल्ली की क्या स्थिति है, रोज न्यूज में क्या पढ़ने और सुनने को मिल रहा है। उसके लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। एक ऑड इवन का फॉर्मूला है, एक और दूसरा फॉर्मूला भी है, और फिर सरकारें और जनता अपनी अपनी जगह अपने अपने तरह से प्रयास भी कर रही है। प्रदूषण जिन जिन कारणों से फैल रहा, उन सब पर रोक लगाई जाए, इसकी भी कोशिश हो रही है, लेकिन प्रभाव हो रहा है, असर हो रहा है? नहीं। गलतियां किनकी हैं? प्रदूषण जिन कारणों से बढ़ रहा, हमने कहीं पढ़ा था कि दिल्ली को वर्ल्ड का कार कैपिटल कहा जाता है, ऐसा है क्या? जरूरत जितनी है उतना ठीक, उससे ज्यादा तो क्या होगा? फिर और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ओजोन लेयर में होल बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे कारण हैं। तो ये गलतियां किसकी बोली जा रही हैं? जो विज्ञान को मानता वो कहेगा साइंस बता रहा है, मनुष्यों की गलतियों से ये सब हो रहा है। और वहीं जब शास्त्र की बात की जाए कि जीवात्मा के पाप कर्म का, दुष्कर्म का परिणाम है अधिक गर्मी होना, तो लोग कहेंगे नहीं, ये शास्त्र की बात हम नहीं मानते। बताइए, कह देते हैं ना ऐसा, क्यों? समझना चाहिए। तो तापत्रय में ये भी आता है। ऐसे ही तीनों प्रकार के तापों के नाश के लिए कहा गया है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो नमः में न अर्थात नहीं, मा अर्थात मैं। तो क्या ये हम नहीं मान सकते, या हमें क्या ये मानना नहीं चाहिए कि भगवान ने जो विधान किया है, भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार हम अपने जीवन का निर्वाह करें, तो उससे भगवान ने जो नियम व्यवस्था हमारे लिए दी है, उसके अनुसार जब हम प्रकृति के संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेस का उपयोग ठीक तरह से करेंगे, तो ये समस्या नहीं होगी। क्या ये नहीं माना जा सकता? नमः शब्द के अर्थ में बोलिए, क्यों? नमः का अर्थ मैं भगवान का दास हूं, मैं कुछ नहीं हूं, भगवान ही मेरे मालिक हैं, स्वामी हैं। तो मालिक क्या करता है और सेवक क्या करता है? क्या सेवक का अधिकार, दास का अधिकार है अपने स्वामी ने जो हमको दिया है, जो कहा है, उससे ज्यादा करें? है अधिकार? बोलिए, नहीं ना। तो प्रकृति का दोहन मतलब इतने ज्यादा पृथ्वी से जल को न निकाला जाए, खेतों में जो पराली जलाई जा रही है, जो प्रदूषण का कारण बताया जा रहा है, तो वो तो वैज्ञानिक भी मना कर रहे हैं और शास्त्र भी मना करता है, ऋषियों ने भी मना किया हुआ, मत करो। लेकिन लोगों के बुद्धि विचार इस तरह के हो गए हैं कि नहीं, इसको जल्दी से नष्ट करो, तो उसमें धरती की उपजाऊ शक्ति जो है, उर्वरा क्षमता जो है धरती की, वो भी नष्ट हो रही है। खेत में आग लगाने पर, पराली को जलाने पर
और फिर नष्ट हो चुकी, कम हो चुकी उस उर्वरा शक्ति को, जमीन के उस शक्ति को बढ़ाने के लिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण और अधिक हानि हो रही है। तो ये गड़बड़ियां किसकी हैं? तो बताइए, भगवान के दास होकर के रहा जाए, भगवान की बात को मान करके उनके आज्ञा को पालन करके रहा जाए, तो हमारे जीवन में से दुख समाप्त नहीं होगा, कम नहीं होगा? बोलिए, हो जाएगा कि नहीं? बस इतनी ही बात समझने की है। तो तापत्रय का नाश कब होगा? जब हम भगवान के चरण शरण होकर के, भगवान के दास होकर के रहेंगे, भगवान के बताए व्यवस्था नियम के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, लोगों के जीवन को चलाने में सहयोग करेंगे, तब मनुष्य शरीर हमको मिला, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल अपने लिए ही सब कुछ करेंगे, दूसरे के अधिकार को छीनेंगे, दूसरे के अधिकार के ऊपर अपना अधिकार करेंगे, ये मतलब नहीं है। फिर नमः शब्द में ये भी आता है, जब मैं हूं ही नहीं कुछ, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं, कौन? श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, तो फिर मुझे अर्थात जीवात्मा को, हम जीवात्माओं को भगवान के द्वारा की गई इस सृष्टि में जो कुछ प्राप्त है, इस जगत में जो कुछ प्राप्त है, उसका समुचित उपयोग करना चाहिए। अपने अधिकार का, अपनी सीमा का, अपनी मर्यादा का उल्लंघन हम न करें। और वही मर्यादा हमको भगवान बताते हैं, कैसे? अवतार लेकर के, चरित्र करके, लीला करके बताते हैं कि तुमको कैसे रहना चाहिए। और भगवान ने बताया, इसको भी समझेंगे। भगवान के लीला चरित्रों को सुनने के लिए बैठे हैं, तो इसको भी समझेंगे बार बार। श्रीमन्नारायण भगवान की जय।